अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कैसर अहमद राजा और आज भाईजान का मूड बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि हमने थंबनेल में लिख दिया है कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट से खिताब। हालांकि मैं अर्जदाशें करने वाला बंदा हूं, अर्जदाशें रखने वाला बंदा हूं, लेकिन आज मूड अच्छा है इसलिए मैंने कहा कि चलें आज थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हैं। ये एक टास्क मिला हुआ है हमारे जो ये स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर साहब के कि उन्होंने मेरी वीडियोस पे रिस्पॉन्ड ज़रूर करना है। क्यों कि इंजीनियर साहब ने ये बताया है कि स्ट्रक्चर में मैं बड़ा आदमी हूँ तो मैं ना कैसर को रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, आप लोग करें उसे अपने लेवल पे फंसा लें। लेकिन फिर रहा भी नहीं जाता, फिर मेरा नाम ले के बातें करना शुरू कर देते हैं। तो खैर वो दो जहानों में मुनकसिम हैं, कोई बात नहीं, रहें। कुछ चीज़ों के ऐसे नतीजे हुआ करते हैं। लेकिन वो जो टास्क स्टूडेंट्स को मिला हुआ है तो मैं देखता हूँ कि मुसलसल मेरी कुछ बातें हैं उनका वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं, या अगर करते हैं तो गोल मोल बात कर जाते हैं कि बात किसी नतीजे पे पहुँचती नहीं है। तो आज उनसे बात करने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे भाइयों, आपको बहुत शौक़ है रिस्पॉन्ड करने का, तो ये चीज़ें हैं, काइंडली इन पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। नंबर 1, इंजीनियर साहब ने, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया इस बात का कि उन्होंने जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कुफरिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसका कोई हवाला नहीं है। मैं वो लफ्ज़ यहाँ पे दोबारा नहीं कहूँगा, आपको पता है कौन सा है। जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ नहीं करूँगा, वैसे वो लफ्ज़ मैं कह देता हूँ इसलिए कि इंजीनियर साहब को जब ये लफ्ज़ कहा गया था, ग़ालिबन उमर सदीक़ साहब की तरफ से तो बड़ा इनको एतराज़ हुआ था। जब उन्होंने कहा था कि जेलम का एक छोकरा है तो इन्हें बहुत एतराज़ हुआ। लेकिन यही लफ्ज़ जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया इंजीनियर साहब की तरफ से, तो उन्होंने उसका दिफा भी किया आगे से। अब क्वेश्चन ये है, और मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं कि ये वो बात है जिस पे मैं बड़ी दफ़ा मैंने बात कही है, लेकिन आप अपने किसी भी रिव्यू में इसका जिक्र नहीं करते, या एटलीस्ट मुझ तक कभी नहीं पहुंचा। चले मेरी गलती होगी, इस दफ़ा आप जो है उसको ज़रा वजाहत से बता दीजिएगा कि इंजीनियर साहब के अपने अकायद के मुताबिक कुफरिया लफ्ज़ कहने से तो इंसान का निकाह टूट जाता है, और आप लोग बहुत ओवर भी हो जाते हो किसी के बारे में कि तुम्हारी चाची गई, ये गया वो गया। लेकिन इंजीनियर साहब के हवाले से कभी आपने पूछा उनसे कि सर आप ये बात कह चुके हैं, आपने दोबारा कलमा भी नहीं पढ़ा, इस पे आपके निकाह पे भी कोई ना कोई असर पड़ा हुआ होगा। अब माइंड ना कीजिएगा ये बातें ना, बिल्कुल मैं कतई तौर पे, आपने वो एक कत्ल की धमकी तक चले गए बिटवीन द लाइंस, तो आपने उस पर भी वीडियो बना के कहा, मुझे एक आदमी ने भेजा है, एक आदमी ये कह रहा है कि पता नहीं कैसर के सर में कोई चीज़ लगी थी ये बात कहते हुए। हालांकि मैंने एक और स्टूडेंट से, मिर्ज़ा साहब से पूछा कि अगर किसी को कोई मर्द किसी औरत को रेप का कह दे अगर मीम में, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? तो उसने कहा नहीं, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। कत्ल, उसने कहा वो भी नहीं है। मैंने कहा इंजीनियर साहब के शागिर्द ने कहा जी वो तो खैर जायज़ बात है। तो ये आप लोगों की चूँकि अकल का म्यार है तो मैं इसलिए उस लेवल पे आपको मैच करना चाहूँ, माइंड ना कीजिएगा। अब क्या कोई आदमी ये मीम बना दे इंजीनियर साहब की इस बात पे, ये निकाह और ये तकफीर और सारी बातें को इकट्ठा करके, तो फिर आप जवाब देंगे, या वैसे आप जवाब दे देंगे कि कभी आप इंजीनियर साहब के पास गए हों और पूछा हो कि सर आप हमारे बड़े हैं तो अब बताइए कि हम जो लोगों से पूछते हैं कि ना दी चाची गई, तो आपसे हम अगर ये सवाल पूछ लें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ये पूछिएगा, बताइएगा, क्योंकि ये बातें ना ज़रूरी हैं। जब एक आदमी हर चीज़ को हाथ डालना शुरू कर दे तो कुछ ना कुछ आग उसके दामन तक फिर पहुंचती है। ये माइंड ना कीजिएगा बिल्कुल भी, मैं कतई तौर पे मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं शरी बातें कर रहा हूँ। एक तो उनसे ये पूछिएगा। दूसरा उनसे ये पूछिएगा कि इंजीनियर साहब के नज़दीक तो कादियानियों का ज़बीहा हलाल है, ये मुझे बताइए अपने रिव्यू में। उनसे पूछें ना पूछें, मैंने आगे कहा है पूछें, लेकिन ना पूछें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन चूँकि आपको शौक़ है मेरी बातों का जवाब देने का, तो मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कादियानी के हाथ का ज़बह किया हुआ आप खा लेंगे? और अगर किसी ज़ाती वजह से ना भी खाएँ, तो कुछ लोग होते हैं ना जो चिकन नहीं खाते मिसाल के तौर पे, या बीफ नहीं खाते, या कोई भी ज़बह करे वो नहीं खाते, तो वैसे क्या आप कादियानियों के हाथ का ज़बह किया हुआ है उसको हलाल समझते हैं? इस पे आएँ बाएँ शाएँ नहीं करनी है, स्पेसिफिसिटी के साथ आपने जो अगेन जो आपको शौक़ है रिस्पॉन्सेस का उसमें रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या नज़रिया है। तीसरी बात जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही, एक और वीडियो में भी कही थी, कि आखिरकार कैसे ये हुआ कि इंजीनियर साहब तो किसी मुस्लिम फ़ीमेल स्कॉलर की आवाज़ को सुनना तो जायज़ नहीं समझते, लेकिन सेकुलर फ़ीमेल हो तो उसकी आवाज़ को ना सिर्फ सुनना जायज़ समझते हैं बल्कि उसकी बात को वेरीफ़ाई किए बग़ैर, कोई झूठी बात भी हो तो उसको वेरीफ़ाई किए बग़ैर आगे फैलाना भी जायज़ समझते हैं, और आप लोग भी जायज़ समझते हैं। तो ये मुनाफ़क़त क्यों आखिरकार उनकी तरफ से आती है, नीचे आपकी तरफ आ जाती है? इसका भी मुझे काइंडली ज़रूर जवाब दीजिएगा। एक और चीज़ जिसका आपने गोल मोल जवाब दिया है, तसल्ली नहीं हुई, मेरे ख्याल में आपकी भी नहीं हुई, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं हुई।
کہ یہ جو قادیانیوں کے عزائے وضو چمکا رہے ہیں یہ صاحب، اور یہ بڑی لمبی چوڑی بات گئی کہ یہ کس طرح کی امت کی بات ہو رہی ہے، امت دعوت کی ہو رہی ہے اینڈ سو فورتھ. اب اس میں نہ جائیے گا کہ نہیں دیکھیں جی امت دعوت میں تو سارے شامل ہیں. کوئی تو بات کلیئر ہے نا کہ اگر امت دعوت میں ہے قادیانی تو پھر تو ان کے عزائے وضو نہیں چمک رہے ہوں گے، اس لیے کہ امت دعوت میں تو عیسائی بھی ہیں، ان میں تو یہودی بھی ہیں، ان میں تو ہندو بھی ہیں، ان میں تو سارے ہیں. تو یا تو سب کے ہی ہاتھ پاؤں آپ چمکا دیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کے نہیں ہیں، جو پوٹینشیل امت اس کی نہیں، جو ایکچوئل امت اس کی بات ہو رہی ہے، تو پھر قادیانیوں کے عزائے وضو چمکانے کا ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ آپ ان کو پوٹینشیل امت نہیں بلکہ ایکچوئل امت میں سمجھ رہے ہوں. تو یہ بھی ایک ذرا کلیئرٹی کے ساتھ بتائیے گا اپنے ریویو میں، اپنے رسپانس میں، کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آدمی کسی کافر کو مسلمان کہہ دے اس کا اپنا ایمان کیا رہ جاتا ہے. بے شک استاد محترم سے پوچھ لیجیے گا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ آپ کو بار بار شوق آ جاتا ہے کہ ہم نے کیسر بھائی کی ضرور بات کا جواب دینا ہے، اور آپ میرے بھائی ہی ہیں، میں بالکل اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایکچولی آپ سے ہمدردی ہے. اور ایون یہ ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو ڈمین کروں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آپ نے زندگی میں کچھ اور نہیں دیکھا ہے، اور ایک ایسے شجرے بے ذائقہ اور بے ثمر کے نیچے آپ لوگوں کی جوانی گزری ہے کہ آپ اسی شجر کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، تو شاید ان سوالوں سے آپ کی تھوڑی سی تصحیح ہو جائے، تھوڑا سا کہ بھائی ہم کفریہ چیزوں کو بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں. اور جب موٹو آپ کا یہ ہے کہ نبی جاتے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو اب اگر مرزا صاحب نے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے، جس کا میں نے اس ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا اور کئی ویڈیوز میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، تو آپ جا کے اکیڈمی میں کہیں گے کہ مرزا تو تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جاتے ہے ہی کوئی نہیں، یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میں نے بھی اپنے بابے کا دفاع کرنا ہے، اور یہ دفاع کہاں تک کریں گے آخر کار. یہ تھا میرا مختصر سا قوم مرزا سے ایک قوم انجینئر، قوم مرزا تھوڑا سا لوگ اس کو دوسری طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، قوم انجینئر سے چھوٹا سا ایک مختصر خطاب تھا، کیونکہ آپ کو اگین ایک بے چینی رہتی ہے رسپانسز کی، اور مجھے لوگ وہ بھیجتے رہتے ہیں کچھ میں دیکھتا بھی ہوں، میں جھوٹ میں بالکل انجینئر صاحب کی طرح کروں گا نہیں میرے پاس وہ ٹائم نہیں، تو اس بندے کو ہر سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبر کا پتہ ہوتا ہے. نہیں میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یس آئی ڈو واچ، ناٹ آل آف اٹ، سم آف اٹ آئی ڈو. تو اس کا مجھے اگر آپ رسپانس دے دیں ان چیزوں کا، میں بہت شکر گزار ہوں گا آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.